जिंदगी में एक वक्त ऐसा था, सिवाय गेमिंग और लेजीनेस के अलावा कुछ नहीं था। हर गेम इतने पागलों के जैसा खेलता था कि गेम के कैरेक्टर को पीक लेवल पे लेके गए जब तक नींद नहीं आती थी। लेकिन असल ज़िंदगी में मेरा कैरेक्टर लेवल 0 पे था। बट कभी मैं कोई ये चीज़ हिट नहीं करी। मेरे पास सब कुछ था वो टाइम पे, एक अच्छा गेमिंग सिस्टम, टाइम, फैमिली, ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब कुछ। और देखते देखते मेरे को इतना ज़्यादा फैट आ गया था कि मेरे को नीचे बैठने तक नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये सब बदलने वाला है, वो भी मेरे पापा की डेथ से। ये बात है 2013 की। मैं जब ऐसा था, मेरे पापा और मैं सुपरमैन के बहुत बड़े फैंस थे। एंड मैं फर्स्ट टाइम मैन ऑफ स्टील देखने के बाद मेरे को इंस्टेंटली क्लिक हुआ कि मैं हेनरी कैविल के जैसा बनना। एंड मैं वही दिन पापा से जिद करके एक अंडरग्राउंड जिम ज्वाइन करा। लेकिन जब मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं थी, ना ही कोई प्रॉपर गाइडेंस, जिसकी वजह से ऐसी कंसिस्टेंसी में 2 साल निकल गए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2015, जब यूट्यूब का एरा शुरू हुआ, मैं फुल नॉलेज गेन कर लेके फॉर 2 years कंसिस्टेंटली विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे जिम गया, लिटरली। लेकिन मेरा जिम जाना हल्लू हल्लू कम हो गया था एंड गेमिंग में इंटरेस्ट मेरा वापस शुरू हो गया। Then obviously I started gaming, and at the peak I used to game for about 15 hours a day. And आपको तो मालूम ही है गेमिंग के अंदर कुछ फिजिकल एक्टिविटी रहती नहीं। So 2 साल के गेमिंग के बाद I went from this to this. पापा मेरे को हमेशा बोलते थे, अजहर तुम लाइफ में कुछ भी कर लो, लेकिन अपने हेल्थ का बराबर ख्याल रखो। एंड गेमिंग करते करते मैं ओवर मोटा हो गया था और मेरे को वो चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं हुई until one day my father passed away. And suddenly मेरी दुनिया ऊपर नीचे हो गई। He was supposed to see me achieve great things. He was supposed to play with his grandkids, and I wanted to make him proud. And I wanted him to say he was proud of me with fakhar in his eyes. But suddenly सब कुछ छोड़ के चले गए, and I never got the chance to express these feelings to him. And जब जनाजा उठाने का टाइम आया, I could barely carry him. And because I was so unfit, मैं इनको खबर में भी नहीं उतार सका। एंड ये पॉइंट पे मैं डिसाइड कर लिया था, मेरे को मेरी ज़िंदगी वापस होना। अब जिम तो जाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स्ट, मेरे को हाइटस हर्निया हो गया था, जिसके अंदर आप 10 kg से ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। अगर करे तो आपको उल्टी आ जाती। एंड समहाउ आई गॉट थ्रू ऑल ऑफ दैट। एंड वो सब जब चल रहा था, I even lost my 5-year-old relationship. अब बहुत लोग सोचते कि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न एक लड़की थी। वो वन ऑफ द रीजंस था, बट मेरा मेन रीज़न मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन ही है, जो मेरे को आज तक भी हिट करता। अब मेरी जर्नी फिजिकली नहीं थी, मैं अंदर से भी बदल रहा हूँ। जब मैं अपने आप को जिम में पुश कर रहा था, तो मेरे मसल्स ही नहीं, मेरी सोच भी बदल रही थी। हर एक रैप, हर एक सेट मेरे को जिंदगी में ये सिखाया कि चैलेंजेस का सामना कैसा करना। फिटनेस से मेरे को स्ट्रेंथ मिली, लेकिन सिर्फ बॉडी की नहीं, दिमाग और दिल की भी। They'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. I used to think that people die because they wicked. Nowadays people want to see you dead because you gifted. Been ready for my tomb since I came up out the womb. So no matter what, I'm coming back and paying you a visit. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. देखो, जिंदगी में कभी ऐसा दिखता कि अपन अटक गए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन सबसे पहला स्टेप ही सबसे मुश्किल स्टेप रहता। अगर मैं चेंज हो सकता हूँ ये हालत से, तो आप भी डेफिनेटली चेंज हो सकते। आज आप अपना पहला कदम उठाओ, छोटी सी कोशिश करो, छोटे चीज़ें मिलके आपको बड़ा नतीजा देते। रिमेंबर, इफ यू डोंट गिव अप, यू विल गेट थ्रू। एंड मैं ये आस्था से नहीं चुराया,
This is something that I used to say to myself, and I still do. If you don't give up, you will get through. याद रखो. We'll be saying, here we come.